नमस्कार दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आपको आज जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। मैं किसी नेतागण की बुराई नहीं कर रहा हूँ, न ही किसी पर कटाक्ष कर रहा हूँ। सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के कुछ पन्ने आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ पन्ने क्या, बल्कि एक पन्ना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे तब उन्होंने अपनी माँ को ये नहीं बताया था कि मैं रेल मंत्री हूँ, बल्कि उन्होंने कहा था मैं रेलवे में काम करता हूँ। एक बार रेलवे का एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, तब लाल बहादुर शास्त्री के उस कार्यक्रम में उनकी माँ भी आ गई और उनकी माँ ने उस कार्यक्रम में पूछा कि मेरा बेटा भी रेलवे में नौकरी करता है। लोगों ने उनका नाम पूछा तो सब लोग चौंक गए और उन्होंने सोचा कोई बुढ़िया यूं ही झूठ बोल रही है। रेलवे के कुछ कर्मचारी जब लाल बहादुर शास्त्री जी की माता जी को लेकर उनके सामने गए तो उन्होंने कहा कि सर, ये आपको अपना बेटा बता रही है। तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने उठे और माँ के पैर छूकर उसे गले लगाया और अपने पास थोड़ी देर के लिए बैठा दिया और फिर घर भेज दिया। लेकिन उस कार्यक्रम में लाल बहादुर शास्त्री ने कोई भाषण नहीं दिया, क्योंकि वहां पर उनकी माँ बैठी थी। माँ के जाने के बाद लोगों ने पूछा कि आपने भाषण क्यों नहीं दिया? तब उन्होंने कहा, गौर से सुनने की बात है, जीवन में अपनाने वाली बात है, कि मेरी माँ को ये पता नहीं मैं रेल मंत्री हूँ। अगर उन्हें पता चला तो वो लोगों की सिफारिश करेंगे और मैं अपनी माँ को मना भी नहीं कर पाऊंगा। इससे उनमें अहंकार आ सकता है। ये बात सुनकर सब हैरान रह गए। ऐसे निस्वार्थ, ऐसे विनम्र, ऐसे ईमानदार लोग क्या बल्कि राजनेता कहाँ चले गए? लाल बहादुर शास्त्री को अपना आदर्श मानकर काम करने वाले राजनेता कहाँ चले गए? आज लोग क्या क्या कर जाते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उचित हो अगर हमारे देश की राजनेता भी लाल बहादुर शास्त्री जैसे हों। ऐसे आदर्शवान व्यक्ति को मैं बार बार सल्यूट करता हूँ। दोस्तों, स्वाभिमान आदर्श लाल बहादुर शास्त्री से सीखा जा सकता है। उन्होंने जो हमें दिया, ये पीढ़ी जन्मों तक उनका कर्ज नहीं उतार पाएगी। ये हमारे देश का सौभाग्य ही था कि लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। ये उनकी जीवनी का एक छोटा सा पन्ना था। उनका जीवन आदर्शों से भरा हुआ था। उनके कार्य आज भी याद किए जाते हैं, इसीलिए क्योंकि वो एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और विनम्र व्यक्ति थे। लाल बहादुर शास्त्री जी को मेरा सत सत प्रणाम है। आशा है आप भी उनके आदर्शों पर चलेंगे और अपने जीवन को उनके जैसा बनाएंगे। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।